देखिए फैमिली, आज जा रहे हैं हम पीटा पराठा बनाने के लिए। पीटा पराठा बनाने के लिए यहाँ 500 ग्राम मैदा ले लिए हैं और उसी मैदे में से 2 चम्मच निकाल दिए हैं उसका साटा बनाने के लिए। और इसमें थोड़े से ऑयल डालेंगे, लगभग 2 टेबल स्पून के करीब अंदाजे से मैं डाल रही हूँ। देखिए बस इतना ही 2 टेबल स्पून डालूँगी और इसे इस तरह से अच्छी प्रकार से मिक्स कर दूँगी। मिक्स करके थोड़े थोड़े पानी डाल करके, हल्का गुनगुना पानी ली हूँ, हल्का गुनगुना पानी डाल करके इसकी एक डो तैयार कर दूंगी, जो बहुत ही सॉफ्ट डो रहेगी। ना पूड़ी जैसी रहेगी, ना पराठे जैसी रहेगी, ना रोटी जैसी रहेगी। डो एकदम सॉफ्ट रहेगा, एकदम गीला गीला टाइप का। इस टाइप से एकदम गीला गीला डो बना करके देखिए फैमिली, इसी प्रकार से आप सभी बनाइएगा। ये बंगाल की रेसिपी है, बंगाल के रेलवे, कोलकाता के रेलवे स्टेशन पर ये मिलती है। और इसके साथ में आलू मटर की सब्ज़ी देते हैं, कहीं आलू चने की सब्ज़ी देते हैं। और देखिए इसी प्रकार से ये गीला गीला, देखिए इसी प्रकार से देख रहे हैं ना, ऐसे 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 गीला गीला टाइप से एक डो बना करके ऐसे ऐसे बना दी हूँ। अब बना के देखिए कितना गीला गीला है, देख रहे हैं ना। देखिए ये गीला गीला है डो बना करके इस तरह से, और इसे ढक करके अलग रख दूँगी तब तक ये सेट होंगे। और ये आलू बॉइल्ड कर ली हूँ और ये 1 kg मटर है, मटर के दानों को छील ली हूँ। और ये देखिए इसकी सब्ज़ी में मसाले जो पड़ेंगे, जीरा है, 4-5 सूखी मिर्च है, 1 चम्मच जीरा है, आधी चम्मच गोलकी है, और यहाँ फ्रेश धनिया की पत्तियाँ हैं, कुछ हरे लहसुन है, थोड़े से अदरक है और 1 बोठा लहसुन है। ये इनके मसाले हैं, ये सभी ग्राइंड किए जाएंगे। और ये आलू मटर की सब्ज़ी तैयार होगी पीटा पराठा के साथ खाने के लिए। जब तक हमारा डो सेट हो रहा है, फिर आप आगे क्या करना है प्रोसेस दिखाती हूँ फैमिली। देखिए फैमिली, चूल्हा जला दिए हैं, जला करके कढ़ाई बैठा दिए हैं इस पर, और ऑयल डाल दिए हैं, 4 चम्मच तेल डाल दिए हैं। और देखिए तेल हीट हो गया है। अब इसी स्टेज पर थोड़ी सी आधी चम्मच मेथी और थोड़ा सा हींग मेथी डाल दिए। तड़का हमारा एकदम मेथी अच्छी प्रकार से लाल हो जाएगा तो हम इसी स्टेज पर मसाले डालेंगे। देखिए मसालों में जो मैं मसाला आप सभी को दिखाई थी, जीरा, गोलकी, धनिया, लहसुन, अदरक, उसको पीस ली हूँ। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी हूँ, 1 चम्मच हल्दी डाल दी हूँ और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दी हूँ। देखिए मेथी हमारा लाल हो गया है। अब गैस को सिम पे कर देती हूँ, नहीं तो मसाले उछलेंगे। और मसालों को डाल देती हूँ, मसाले पड़ चुके हैं। अब गैस हाई फ्लेम पर कर देती हूँ। अब मसालों को अच्छी तरह से भूनूंगी। जब मसाले हाफ भून जाएंगे तो उसमें मसालों में इन मटर को डाल करके भूनूंगी। और ये आलू को क्रश करके रख ली हूँ। और ये दिखाना भूल गई थी, 2 बड़े बड़े टमाटर हैं, टमाटरों को काट के रख ली हूँ। अब मसाले को भून रही हूँ। देखिए मसालों को भूनते हुए जब मुझे 5 मिनट हो जाएंगे तो इसमें मटर डाल करके भुने जाएंगे। मसालों को भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं। अब इसी स्टेज पर मटर को डाल देती हूँ। मटर को मैंने अच्छी तरह से धो के वॉश कर लिया था। अब मटर को डाल करके 5 मिनट भुने जाएंगे। मटर थोड़े सॉफ्ट पड़ जाएंगे, क्योंकि मटर इसलिए पहले मैं भून रही हूँ, आलू बाद में डालूँगी। आलू तो उबले हुए हैं बट मटर तो कच्चे हैं ना, इसलिए मटर को पहले डाल करके पहले पड़ेंगे। देखिए फैमिली, मटर भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं। अब इन टमाटरों को डाल दी हूँ, टमाटर भी साथ में भुने जाएंगे। टमाटर भून रहे हैं, टमाटर भून गए हैं। अब इसी स्टेज पर इन आलूओं को डाल देती हूँ, आलू भी साथ में भुने जाएंगे। आलू को भी 5 मिनट भून लूँगी। और यहाँ हमारा चाय उबल रहा है, ये सुबह से तीसरा बार चाय है। और यहाँ सब्जी बन रही है। अब यहीं पर हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। यहीं पर हम इसी स्टेज पर हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, लगभग 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे। नमक डाल करके अच्छी प्रकार से चलाएंगे। बस 1-2 मिनट और भून करके इसके बाद इसमें पानी डाल देंगे। अब इसी स्टेज पर अपनी फैमिली की ज़रूरत के मुताबिक
इसमें पानी डाल देंगे। इसमें पानी डाल दी हूँ। डाल करके अब इन्हें एक ढकने से ढक दूंगी। पानी डाल करके अच्छी प्रकार से चला करके देखिए फैमिली, एक ढकने से मैं इसे ढक दी हूँ। सॉरी फैमिली, आपको थोड़ा आड़ा तिरछा दिखता होगा क्योंकि मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ी हूँ और एक हाथ से शूट कर रही हूँ। अब इसे ढक दूंगी। ये 2-4 उबाल अच्छी प्रकार से उबलेंगे। इसके बाद इसमें धनिया की पत्तियों को डाले जाएंगे। देखिए फैमिली, ये जो डो मैं रखी थी वो अब फूल करके तैयार हो गया है। देखिए इस प्रकार से हाथों में चिपक के ऐसे आ रहा है, हाथों में चिपक के ऐसे आ रहा है। इसी प्रकार से चिपक के आएंगे ना तो समझ जाइए कि आपका डो एकदम फर्मेंट हो चुका है। अब थोड़ा सा ऑयल हाथ में लगा करके इस तरह से ले करके और इस तरह से मिला करके इसे ऐसे पीट करके इस तरह से ऐसे पीट करके इसे तैयार करते हैं। इसी से इसका नाम है पीटा पराठा। आटे भी इसके पीटे जाते हैं और बनने के बाद इसके पराठे भी पीटे जाते हैं। देखिए कितना अच्छा से हाथों में आ रहा है। अब ये जो है बर्तन छोड़ चुके हैं। देखिए इस तरह से लेके घुमा रही हूँ तो ये बर्तन छोड़ चुके हैं आटे। देख रहे हैं ना डो कितनी अच्छी तरह से ये कठवत में नाच रहे हैं। और इन्हें पीट करके तैयार करेंगे। इस तरह से आटों को भी पीटे जाते हैं और पराठे को भी पीटे जाते हैं। अब ये हो गए हैं अच्छी तरह से तैयार, बनने के फॉर्म में आ गए हैं। और यहाँ देखिए सब्ज़ी हो गई है तैयार। सब्ज़ी को मैं उतार के दिखाती हूँ। देखिए सब्ज़ी हो गई है तैयार और इसी स्टेज पर फ्रेश धनिया की पत्तियों को डाल देती हूँ। जो मैंने धनिया की पत्ती, ढेर सारी धनिया की पत्ती पड़ती है, सारी धनिया की पत्तियों को डाल देती हूँ और डाल करके चला देती हूँ। अब ये सब्ज़ी बन करके हो गई है तैयार। देखिए लग रही ना लाजवाब सब्ज़ी। अब बस 2 मिनट और गैस जलेंगे, इसके बाद में इसको बंद कर दूँगी। चूल्हे को कर दी हूँ बंद और देखती हूँ सब्ज़ी की क्या स्थिति है। देखिए बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी बन करके हो गई है तैयार। हमारी ये आलू मटर की पीटा पराठा के साथ खाने वाली। देखिए ना बहुत पतली ना बहुत गाढ़ी, क्या कहते हैं फ्लोइंग कंसिस्टेंसी ना। देखिए लग रही ना कितनी लाजवाब आलू मटर की सब्ज़ी, आलू मटर की रसे वाली सब्ज़ी। अब इसे ढक देती हूँ, इसे ढक करके रख देती हूँ साइड। देखिए चूल्हे को जला ली हूँ, एक मोटे से तवे को चढ़ा दी हूँ। चढ़ा करके अब चलती हूँ पीटा पराठा की तरफ में। देखिए थोड़े से परथन को रख ली हूँ। अब एक एक लोइया तोड़ करके रख लेती हूँ। हाथ में थोड़ा सा लगा करके एक एक लोइयों को तोड़ करके रख लेती हूँ। अब यहाँ हाथों में थोड़े से घी लगाऊंगी, घी लगा करके इन्हें गोल करूँगी। जब तक हमारा तवा गरम हो रहा है तब तक देखिए सल्फेट पर थोड़ी सी घी लगाऊंगी। घी लगा के इस तरह से चिकना करूँगी और इसे ऐसे रख दूँगी। बेलन पर थोड़ी घी लगाऊंगी और इसे इस तरह से करके लंबे लंबे बड़े बड़े, ये चकला पर नहीं आते इसीलिए इन्हें सल्फेट पर रख करके बेल रही हूँ। मैदा है ना, ये सिंक हो जाया करते हैं। देखिए बड़ी सी एक रोटी बेल करके तैयार करूँगी। इसकी जितनी बड़ी आपसे हो सके उतनी बड़ी कीजिए। अब इस पर एक जो साटा बना के रखी थी घी से मैदे से साटे को लगाऊंगी और थोड़ा सा मैदा इस पर डस्ट कर देना है। इसके बाद में इसको इस तरह से उठाइए, ऐसे मोड़िए और यहाँ भी थोड़े से घी लगाइए। घी लगा के बराबर कीजिए, थोड़े से मैदा स्प्रिंकल कर दीजिए और इसे उठा करके ऐसे कीजिए। फिर ये बेले जाएंगे। यह है बंगाल की फेमस रेसिपी पीटा पराठा। अब इस पर फिर एक थोड़ी सी घी लगेगी। घी लगा के इस तरह से प्रेस कर दूंगी और फिर थोड़ा सा सूखा मैदा,
फिर एक बार इधर कीजिए, इस पर भी थोड़ी सी घी लगाइए, थोड़ी सी मैदा स्प्रिंकल कीजिए, इसे 2 बार फोल्ड होते हैं। देखिए ऐसे कर दी। अब ये बेले जाएंगे इस तरह से करके। इन्हें खींच खींच के बेलने से ऐसे 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 करके बेलिए। फिर इन्हें ऐसे घुमाऊंगी। इनका कोई आकार नहीं, ये चाहे जिस भी आकार में बने, इनका कोई आकार नहीं, बस ये पतले होने चाहिए, चाहे जिस भी आकार में बने। देखिए बेल गए। अब यहाँ तवे पर थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल को डाल दूंगी। अब इसको इस तरह से उठाएंगी रोटी को, और तवे पर इस तरह से करके ऐसे करके फैला दिए जाएंगे। जब ये एक तरफ से पक जाएंगे तो दूसरी तरफ पलटी किए जाएंगे। ये फैमिली एक तरफ से पक चुके, अब इन्हें दूसरी तरफ पलटी कर दी हूँ। और दूसरी तरफ पलटी करने के बाद में इनमें ज़रा ज़रा रिफाइन इस तरह से दिए जाएंगे, ज़रा ज़रा, बहुत ज़्यादा नहीं, ज़रा ज़रा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी साटा पड़ा हुआ है। अब इस तरह से कलछुल से दबा दबा करके इन्हें पकाया जाएगा। एक तरफ से तो पक ही चुके हैं, ज़रा देखिए इधर, हाँ इधर भी वो चले हैं। देखिए इस तरह से दबा दबा करके, ताकि ये क्रिस्पी हो जाए, कच्चे ना रहें। देखिए इस तरह से दबा दबा करके इन्हें तैयार किए जाएंगे। इनकी मेन प्रोसेसिंग तो शुरू होगी अब, इनकी पिटाई। देखिए अभी पक के हो गए हैं तैयार। गैस को कर देती हूँ मीडियम। चलिए अब इनकी पिटाई करते हैं। गर्मा गर्म में ही इनकी पिटाई की जाती है। देखिए इस तरह से पकड़िए, देखिए एक पीठा पराठा हमारा तैयार हो गया। देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम। इन्हें आप गरम गरम ही खाइए तो ये बहुत ही बेहतरीन लगेंगे। देखिए पराठे की कितनी लेयर, सारी लेयर खुल चुकी। जितना मैं साटा लगा के देखिए कितने पतले पतले लेयर हैं, सारे लेयर खुल चुके। और इन्हें गर्मा गर्म सब्जी के साथ खाइए आप सभी, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। एक पराठा तो मैं बना चुकी हूँ, अब दूसरे पराठे की तरफ चलती हूँ। की तरफ चलते हैं। बहुत बड़ी लोइया नहीं, इतनी छोटी सी लोइया। दूसरे पराठे की तरफ चलते हैं। अब इन्हें भी इसी तरह से हाथों पे ऑयल लगा लेती हूँ पहले, और सल्फेट पर थोड़ी सी ऑयल लगा लेती हूँ। इन्हें इस तरह से रख प्रोसेस करेंगे। सेम प्रोसेस करेंगे इसके साथ में भी। देखिए फैमिली इसी तरह से आप सभी बनाइएगा। देखिए एक बड़ी सी रोटी बना करके, और इसमें साटे लगाए जाएंगे। देखिए अब इसमें ये साटे लगाए जाएंगे। बेलन भाई साहब आप थोड़ा दूर ही रहिए। देखिए इसी तरह से करके, और इसमें थोड़ी मैदा स्प्रिंकल करके अब इन्हें इस तरह से मोड़ेंगे। फिर इस पर साटे लगाए जाएंगे। फिर इस तरह से प्लेन करके, ऐसे मैदा स्प्रिंकल करके, फिर इस तरह से मोड़े जाएंगे और फिर ये बेले जाएंगे। देखिए सेम वही प्रोसेस, उसी प्रोसेस से हम लोग बेलेंगे। फिर यहाँ साटे लगाए जाएंगे, थोड़े से मैदा डस्ट करके इस तरह से मोड़ी, फिर साटा लगाई, फिर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इस तरह से मोड़ी। सेम वही प्रोसेस होगा फैमिली। और ये इस तरह से बेले जाएंगे। इसमें जो साटे लगते हैं ना, उससे ये लेयर बाय लेयर बनते हैं। बड़ी सी एक रोटी बना लेंगे। मैदा है ना, मैदा स्प्रिंकल होते हैं, इनके लिए पूरा स्पेस चाहिए, मेरा स्लैब थोड़ा छोटा पड़ जाता है, खैर कोई नहीं, एडजस्ट कर लेना चाहिए। देखिए बड़ी सी रोटी बन गई। देखिए
और इस रोटी को इस तरह से उठाएंगे हाथों में और तवे पर इस तरह से करके डाल देंगे। सेम वही प्रोसेस। गैस को थोड़ा हाई फ्लेम पर कर देती हूँ। जब ये एक तरफ से सिक जाएंगे तब दूसरी तरफ से पलटे जाएंगे। देखिए अभी 2 मिनट हुए इन्हें डाले हुए, एक तरफ पक चुके। अब दूसरी तरफ पलट लेती हूँ। दूसरी तरफ पलटने के बाद में हल्के हल्के ऑयल साइड साइड से डाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये तो डाले हुए हैं साटे में। अब इन्हें इस तरह करके घुमा घुमा के पका लूँगी ताकि क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाए। देखिए फैमिली, दूसरी तरफ से भी ये पक गए हैं अच्छी तरह से। इन्हें भी उतारने का अब समय आ गया है। गैस को कर देती हूँ सीम और इन्हें उतार लेती हूँ सल्फेट पर। और इनकी भी पिटाई की समय आ गई है। अब इस तरह से करके देखिए ये भी पिट गए, इनकी भी सारी लेयर खुल गई। देखिए फैमिली, पतले पतले सारे लेयर खुल गए ना। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। देखिए अब इन्हें भी रख लेती हूँ। 2 पराठे हमारे तैयार हो गए हैं। अब चलिए इसी तरह सारे पराठों को बना लूँगी। इतने सारे बचे हुए हैं, सारे पराठों को इसी तरह से बना लूँगी। अब चलिए फैमिली इन्हें सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए फैमिली, ये बंगाल की फेमस रेसिपी पीटा पराठा और आलू मटर की सब्ज़ी बन करके हो गई है तैयार। और आप सभी को अगर पसंद आया हो तो क्या करना है, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड और फैमिली में, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। अगर पसंद आया हो तो दीदी का चैनल क्या है मालूम है ना, घर गृहस्थी। अपने घर गृहस्थी चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय।